हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका 10वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है बच्चों। द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग हमने लिख दिया इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो चलो ठीक है। एट 298 केल्विन हैज़ बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसनट्रेशन। तो अलग अलग कंसनट्रेशन पर हमने देखा कंडक्टिविटी कितनी आई एंड द रिजल्ट आर गिवन बिलो। तो रिजल्ट कुछ दिए हुए हैं। तो देखो कंसनट्रेशन है ये मोलरिटी 0.001, 0.010, 0.20, 0.020, 0.050 और 0.1 ये दी हुई है कंसनट्रेशन। और जो कंडक्टिविटी दी है मतलब 10⁻², मतलब 100 इंटू कंडक्टिविटी ये दी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि आपने देखा होगा कि हम जल्दी जल्दी में ना स्टेप भूल जाते हैं। तो हमें जो कंडक्टिविटी नहीं दी हुई, केवल हमें 100 इंटू कंडक्टिविटी दी हुई है। अब आप कहोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे ये फ़र्क पड़ रहा है इस कंसनट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी है वो 1.237 नहीं है, 1.237 अपॉन में ये 100 नीचे आ जाएगी, अपॉन में 100। तो हमें जितनी भी ये वैल्यू दी हुई हैं इंटू क्या करना है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 1.237 इंटू 10⁻²। ये मैंने लिखा हुआ अभी था। देखो कंडक्टिविटी जो दी हुई है अपॉन में 100 हो जाएगा, 100 मतलब 10⁻² और ऊपर जाएंगे तो 10⁻²। तो देखो जरा इस कंडीशन पर इस कंसंट्रेशन पर 1.237 कंडक्टिविटी दी हुई है, इस कंसंट्रेशन पर 11.85 और जितनी भी कंडक्टिविटी दी है इंटू 10⁻² हमें करना ही है -2। 0.050 पे दी हुई है 55.53 इंटू 10⁻² कर देंगे। ये समझ में आ गया बात? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी निकालने। कैलकुलेट लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी फॉर ऑल कंसंट्रेशन। तो मतलब एक फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टिविटी का, उससे हम मोलर कंडक्टिविटी निकालें। एंड ड्रॉ ए प्लॉट बिटवीन, देखो लैम्डा एम में और रूट सी में, कंसंट्रेशन का रूट सी में हमें एक ग्राफ भी प्लॉट करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम नॉट मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बतानी है। तो चलो ठीक है। तो पहले जरा सबसे आसान तरीका क्या है आप ये समझ लो कि, एक मिनट, सबसे आसान तरीका क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, जो ये मोलर कंडक्टिविटी है, तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर ये आएगा कि मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, कंसंट्रेशन होता था ना, तो ये हम फॉर्मूले से सबकी जो वैल्यू दी हुई है निकालेंगे। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू डालो इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। आपको पता है वॉल्यूम हम जो इसमें लेते हैं ये 1000 सेमी क्यूब था ना, मतलब कि वैसे तो मोलरिटी में क्या लिया जाता है यहाँ पर, मोल पर लीटर, इसलिए सेमी क्यूब में बात हो रही थी, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। ये समझ में आ गया? तो मोलरिटी का वैल्यू तो हम मोल पर लीटर ही डाले हैं, वॉल्यूम हमें सेमी क्यूब में लेना था, तो वन सेमी क्यूब क्या होता है? 1 ml होता है। तो अब यहाँ मोलरिटी में तो बात लीटर में होती थी, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। चलो, तो कंडक्टिविटी पहली कंडीशन क्या है? कंडक्टिविटी दी हुई है 1.237 इंटू 10⁻²। ये देखो 1.237 इंटू 10⁻²। सीमेन मीटर इनवर्स। ओहो, अब यहाँ पर ये और पॉइंट दे गया, एक मीटर इनवर्स। 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर होता है ना। तो ये मीटर में दी हुई है, तो कैसे हो जाएगा? 1.237 इंटू 10⁻² सीमेन मीटर इनवर्स हो गया। और कंसंट्रेशन दी हुई है 0.001, ये रही 0.001 दी हुई है, और ये दी हुई है, ये देखो मीटर इनवर्स में दी हुई है। चलो बच्चों, अब फॉर्मूला डालो, आंसर पाओ। तो फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का मैंने यहाँ पर बता दिया, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो कंडक्टिविटी आपने डाली 1.237 इंटू 10⁻² होगी, या मीटर में नहीं करनी तो क्या होगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 10⁻⁴ हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब मीटर जो है ना, ये जो मीटर इनवर्स है, मतलब कि नीचे मीटर है। ये देखो मैं तुम्हें बताऊं, 1.237 इंटू 10⁻² सीमेन अपॉन में मीटर है। तो 1 मीटर इजकल टू
कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये लिखो बच्चों 100 सेंटीमीटर लिख गया। 100 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर, यानी कि ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1.23237 इंटू 10⁻², और ऊपर जाके -2 हो जाएंगे तो 10⁻² और ऐड हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगा नहीं, यही दी हुई है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 मैंने बताया ही था, क्योंकि सेमी क्यूब में ले रहे हैं हम, अपॉन में ये लीटर है ना, ये लीटर कन्वर्ट करा था। तो कितनी आ जाएगी ये देख लो जरा, कितनी आ जाएगी, खुद नज़र आ रहा होगा। देखो 1.237 इंटू 1000 ये कितने हो गए, ये हो गए 1237, ये 1237 हो गए। और 0.001 का मतलब क्या हो गया, इंटू 10⁻3 है ना, 1 2 3 ये ऊपर आ गए ना, -3 होगा तो ये ऊपर आ गए 10⁻3, और 3 इंटू 10⁻4 है, तो मतलब कि कितना हो गया ये 10⁻1। बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी, मतलब बता रहे थे कि सर थोड़ा कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कर दिया करो। तो 10⁻1 मतलब 123.7 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी आ गई 123.7 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या हुआ दिया हुआ है, कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, ये कंडक्टिविटी दी हुई है, कितनी दी हुई है क्वेश्चन में दी हुई है 11.85 और 0.010। तो कंडक्टिविटी दी हुई है 11.85 और कंडक्टिविटी इंटू 100 दिया हुआ है, तो 11.85 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये सीमेन मीटर इनवर्स दिया हुआ है, तो नीचे मीटर है, मतलब कि मीटर तो नीचे है, मीटर का मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻2 का मतलब ऊपर चलेगा 10⁻⁻4 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये दी हुई है नहीं, ये दी हुई है, ये देखो 11.85 इंटू 10⁻⁻4 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, अपॉन में जो मोलरिटी दी हुई है कंसंट्रेशन वो 0.010 मोल पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था ये जो 1000 आया था ना, ये इसलिए आया था कि वो सेमी क्यूब में ले रहे हैं, ml में ले रहे हैं, 1000 सेमी क्यूब अपॉन में ये देखो लीटर। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि कंडक्टिविटी की यूनिट जो होती है वो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और मोलर कंडक्टिविटी की सीमेन ये देखो सेंटीमीटर इनवर्स, ये 1 सेमी, ये 1 2 1 सेमी कट गया तो सेमी स्क्वायर आ गया ना, तो सीमेन सेमी स्क्वायर पर मोल, ये लीटर से ये लीटर कट गया। तो ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब कंडक्टिविटी देखो जरा दी हुई है 23.15, नेक्स्ट वाली थर्ड पॉइंट है, ये कितनी दी हुई है कंडक्टिविटी। अब ऐसे ही चारों क्वेश्चन कर लो, देख लो जरा, आसान है। ये कितनी दी हुई है 23.15, नेक्स्ट ये 55.53, 106.74 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा सब में। ठीक है, अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जरा कंडक्टिविटी दी हुई है 23.15 इंटू 10⁻⁻2 सीमेन मीटर इनवर्स। 1 मीटर मतलब मीटर नीचे है ना, मीटर तो नीचे है, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। 100 को भी काटा 10⁻2 लिखा, उसको भी काटा, ऊपर चला गया -2 तो -2, तो 10⁻⁻4 हो जाती हैं सेंटीमीटर में। ये जरा ये रहा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, रूट सी हम बाद में निकालेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी एक बार और लो, चलो इसमें पढ़ लो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, ये कंसंट्रेशन मतलब टर्म मोलरिटी। ये जो 1000 मतलब है ये है सेमी क्यूब में, ये है सेमी क्यूब में। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कितनी है 23.15 इंटू 10⁻⁻4, कंडक्टिविटी की यूनिट है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, इंटू 1000 रखा तो 1000 सेमी क्यूब अपॉन में लीटर है ना, हमने कन्वर्ट करा था, ध्यान रखना है बस। ये लीटर, ये जो 1000 है इसे ऐसे लिखना है 1000 सेमी क्यूब अपॉन लीटर, तो यूनिट भी आपकी सही आएगी, मतलब पता होना चाहिए 0.020 मोल पर लीटर। अब जो आंसर आएगा वो कितना होगा, ये आंसर दिया हुआ है, सॉल्व कर लेना। सॉल्व थोड़ा बहुत तो आप कर लोगे क्योंकि सिंपल है ये। ठीक है, ये 115.8 सीमेन सेंटीमीटर का मोल इनवर्स। अब ये देखो कैलकुलेटर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आया। कंडक्टिविटी नेक्स्ट में दी हुई है 55.53 इंटू 10⁻⁻2 दी हुई है। -2 कैसे आया, क्योंकि कंडक्टिविटी इंटू 100 दिया हुआ था, तो मतलब 10⁻2, तो वो 10⁻2 आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 100, तो इसका मतलब 10⁻2।
मीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में, तो 10⁻² और ऐड हो जाएगा, -4 हो गया। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन टर्म, जो मोलरिटी दी हुई है मोल पर लीटर। ये जो 1000 है ये सेमी³ पर लीटर है ना, हमने देखा हुआ था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जब मैंने पढ़ाया हुआ था, तो शायद उसमें बताया हुआ था। तो ये टर्म करके आ जाएगी आंसर। अब जरा और क्या दिया हुआ है देखो जरा, फिर यही नेक्स्ट बिल्कुल सेम है ना चारों, अब क्या बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और बार बता दूं, मोलर कंडक्टिविटी कितना होती है कि कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, मतलब कि मोलरिटी यही तो होती है, यही होती है। तो बस इसे सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। अब ज़रा कुछ डाटा दिया हुआ था हमारा, हम डाटा से ग्राफ बना लेते हैं। तो डाटा हमारा था क्या क्या टर्म थी, देखो मोलर कंडक्टिविटी कितनी निकली है, 123.7। पहले ये देख लो जरा डाटा क्या और क्या था हमारा। हाँ, ये है हमारा बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट, कैलकुलेट लैम्डा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, ये हमने पढ़ ही लिया। एंड ड्रॉ ए प्लॉट बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, तो जो जो मोलर कंडक्टिविटी निकली है उसके बीच में, एंड सी हाफ है ना, रूट सी। तो इन दोनों से कुछ मोलर कंडक्टिविटी निकली थी, ठीक, इन दोनों से कुछ मोलर कंडक्टिविटी निकली थी, ठीक, इनसे इन सबसे जो मोलर कंडक्टिविटी निकली है उसके बीच में, और कंडक्टिविटी का रूट, ये रूट है ना, जो कंडक्टिविटी थी हमारी उनके रूट को हमने करा हुआ है कि कितनी आई। मैं कहाँ रूट कर रहा हूँ, ये सॉरी, ये कंडक्टिविटी मैंने क्या बोल दिया, ये कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन, ये रूट बच्चों, ये रूट। ठीक है, तो इनसे जो मोलर कंडक्टिविटी निकली उसके बीच में ग्राफ, और रूट सी मतलब कि कंसंट्रेशन का क्या है, रूट के बीच में एक ग्राफ बनाना था। तो ज़रा देख लो, देखो तो रूट सी, तो ये 0.001 का हमने रूट किया, तो कितनी आई वैल्यू, 0. आप कैलकुलेटर से देख लेना, ये आएगी 0.01 का किया तो 0.1 आई, 0.020 का किया 0.14 आई। तो ये हमारी वैल्यू आ गई थी इनके बीच में ग्राफ। अब मोलर कंडक्टिविटी जो पहली आई थी 123.7 आई थी, तो देख लो आई थी या नहीं, एक दो देख लो आप, है ना, कितनी, हाँ ये देखो ये आई 123.7, और दूसरी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, ये देख सकते हो आप 118.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये देखो 118.5। तो अब जरा देख लो, ग्राफ बना लो। तो देखो हमने ये बनाया मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, और ये ग्राफ बनेगा रूट सी के बीच में। तो आप जानते हो कंडक्टिविटी डाइल्यूशन जब हम करते हैं, ये देखो डाइल्यूशन करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाता है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाता है, पता है। तो अब हमने डाइल्यूशन करा, अब हम रूट सी से अच्छा ग्राफ आ रहा था तो हम रूट सी के अकॉर्डिंग निकाला, है ना। तो ये ज़रा देखो, अब जो ये आंसर आए हैं, पहले तो ये मैक्सिमम लिमिट देख लो कितनी बैठ रही है। तो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी 106, 111, 115, 118, 123। तो ये देखो ज़रा बच्चों, ये निकाल दिया हमने 124 के आसपास, फिर ये बना दिया 122, फिर ये बना दिया 120, ऐसे करके हमने बनाए 106, है ना। ठीक, चलो, तो कंसंट्रेशन हम घटाते जा रहे हैं। जैसे पहले कितनी थी, 0.31 पर कितना था, 106, तो 0.31 पर कितना था, लगभग 106, ये हमने 0.3 लिया तो 106 था, ठीक। 0.22 पर 111, 0.22 पर यहाँ 111 यहाँ पर बैठ रहा था, 111 यहाँ पर था, तो 0.22 पर 111, फिर इस तरह ये ग्राफ बना, फिर इस तरह ये ग्राफ बना, फिर हमने ये ग्राफ अब आप देख सकते हो। देखो 0.3162 पर कितनी की मोलर कंडक्टिविटी, 106, ठीक है। अब हमने जब डाइल्यूशन की, और मतलब कि पानी मिलाया डाइल्यूशन की, तो 0.2236 हो गई, कंसंट्रेशन घट गई ना। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये नज़र आ रही होगी आपको, 111 हो गई, ठीक है। पता होगा ना, अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो एक्सपेरिमेंटल डाटा था मोलर, हमने पढ़ा भी था, एक क्वेश्चन में आया भी था, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो अब देखो 0.141, ये जरा देख लो, 0.1414 पे 115.8, ये देखो लगभग 115.8,
0.1 पर 118 के आसपास, ये देखो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो ये तो नज़र आ रहा होगा। अब देखो जब हमने देखा सिंस द इंटरप्ट लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 124.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो आई है 124.0 पे, यहाँ बिल्कुल जीरो, बिल्कुल फुल डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई, ये आ गई 124.0। ठीक है बच्चों।